सांसदों पर हमला गुस्सा है लोगों का या फिर मौका है? कल मैंने आपको बताया था ममता के भतीजे पर अटैक हुआ था। देखिए जरा, ये पत्थर मारा है। पीली शर्ट टी शर्ट में जो लड़का है उसने देखिए अभिषेक के हेलमेट पर पत्थर मारा है। तो कल अभिषेक बनर्जी और आज कल्याण बनर्जी, ममता के एक और सांसद जिन पर हमला हो गया और हमले के बाद वो गिर गए वहीं सड़क पर। ममता बनर्जी के सांसद कल्याण बनर्जी, उनके सिर पर लगने के बाद वो जमीन पर गिर गए। और उसके बाद कल्याण बनर्जी पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन के बाहर उन्होंने धरना दिया। शुभेंदु अधिकारी चाकर बाकर पुलिस दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, बंद करो, बंद करो, बीजेपी गुंडाबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। उसके बाद देखिए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ माइक उठाया कल्याण बनर्जी ने। और उसके बाद कल्याण बनर्जी देखिए बोल रहे हैं और बता रहे हैं उन पर हमला किसने किया है, कौन है इस हमले में शामिल। সবাইকে মেরে ফেলতে আমি বাংলার মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে যাই, বাংলার মানুষ আপনারা সচেতন হন। আজ আমায় মারছে, হয়তো আপনি দূর থেকে দেখছেন, কালকে আপনার বাড়ি থেকে এই বিজেপি গুন্ডারা আপনার মেয়েকে যখন টেনে ধরবে সেদিনকে আপনাদের পাশে কেউ থাকবে না। যতদিন তৃণমূল আছে, যতদিন মমতা। चुनाव नतीजों में एक महीना भी नहीं बीता कि बंगाल में नया बवाल शुरू हो गया। एक बार फिर राजनीति के मैदान में सियासी भिड़ंत होगी और आमने सामने होंगे ममता और शुभेंदु, क्योंकि बंगाल में ममता के नेताओं की पिटाई रुकने का नाम नहीं ले रही। कहीं पार्षद पिट रहे हैं तो कहीं सांसद। एक नहीं 24 घंटे में तो ममता दीदी के 2 सांसदों की पिटाई हो गई। जनता का गुस्सा इस कदर हावी है कि कहीं अंडे चले तो कहीं पत्थर। लेकिन अब सियासी पारा हाई है, ममता सड़क पर उतरने वाली है। उधर शुभेंदु की पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया है, लेकिन राजनीति के अखाड़े में अब जोरदार टक्कर होने वाली है। अब जरा देखिए ममता के एक और सांसद पर कैसे हमला हुआ और आखिर कैसे एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए, कल आपको दिखाया था, यह तस्वीर देख रहे हैं, अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ। 24 घंटे में पिटने वाले ममता बनर्जी के 2 सांसद आपके सामने। कल डायमंड हार्बर से 3 बार के सांसद अभिषेक बनर्जी, आज श्रीरामपुर से 4थी बार के सांसद कल्याण बनर्जी पिट गए। दोनों ही सांसदों पर भीड़ में से कुछ लोगों ने हमला किया। अभिषेक को दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में टारगेट किया गया, जबकि कल्याण बनर्जी को हुगली में निशाना बनाया गया। कल्याण बनर्जी पुलिस थाने में शिकायत करने जा रहे और चुनाव बाद कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने जा रहे थे जब उन पर हमला हुआ। जैसे ही वो हुगली के चंडीतला पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचे, भीड़ ने उन्हें घेर लिया और वहां से किसी ने उन पर हमला कर दिया। जैसे ही गेंद जैसी कोई चीज उनके सिर पर लगी है और सिर पर लगते ही सड़क पर वो लेट गए हैं। सिर पर चोट की वजह से कपड़ा बांधा। कल्याण बनर्जी ने कहा ये भगवा कपड़े पहने 10 से 15 बीजेपी के गुंडे थे। उन्होंने मुझ पर पत्थर फेंका, मेरी हत्या की कोशिश की गई।
ये निरंकुश सरकार है जो विरोधियों को खत्म करना चाहती है। बीजेपी ने टीएमसी सांसद के आरोपों को नकार कर इसे ड्रामा बताया। बीजेपी ने कहा वो ड्रामा कर रहे हैं, उन्हें कोई चोट नहीं आई है। वो अभिषेक बनर्जी के अंडे वाले विवाद से ध्यान हटाना चाहते हैं। हालांकि अभिषेक पर हमले के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है अब तक। सुनिए जरा, आज कल्याण बनर्जी पर अटैक हुआ, क्या कुछ कह रहे हैं। With my PSO. ये घटना मेरी हत्या की कोशिश थी। यहाँ भगवा कपड़े पहने 10 से 15 बीजेपी के गुंडे थे जिन्होंने अचानक नारे लगाने शुरू कर दिए। वो मुझे गालियाँ दे रहे थे, मेरी तरफ पत्थर फेंका, मुझे चोट लगी है, खून निकल रहा था, मैं सड़क पर गिर गया, मुझे एक सीआरपीएफ जवान ने बचाया। बंगाल पुलिस ये सब मूक दर्शक बनकर देखती रही और ये सब होने दिया गया। राइवलरी एटमॉस्फेयर। चुंडी दला का आम पब्लिक उसको प्रोटेस्ट किया है, बोला है चोर का साथ चुंडी दला का पब्लिक नहीं, चोर हटाओ, चुंडी दला बचाओ, चोर चोर करके उनको स्लोगन दिया। और उन्होंने फुटेज खाने के लिए इधर जो नाटक किया है वो उनका नाटक है, उसका ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। बीजेपी के यह मामला हो ही नहीं सकता, खड़ा कर ही नहीं सकता। और सामने देख रहे हैं कि पुलिस उसको कुछ नहीं कर रही है। कल्याण बनर्जी को पीछे से मारा, उसका भी फुटेज आ जाएगा, उसमें पता लग जाएगा कि बीजेपी के लोग हैं। इन्हीं के द्वारा कराया जा रहा है, यही प्रायोजित है। सत्ता में हट गया टीएमसी, तो वो लोगों को मौका मिल गया आम आदमी, जितना ऊपर इतना सारे जुलूम किया, इतना परेशानी में डाल के रखा, तो लोग अपना लोगों को सामने आएगी तो इनको खिलाफ आवाज उठाएगी। लोग क्षुब्ध है। ममता बनर्जी और तृणमूल जो अत्याचार किया और जो नीतिवाचक राजनीति, ध्वंसात्मक राजनीति, आज ये तोड़ना, ये फोड़ना, ये डेड बॉडी लेकर मिचिल करना, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते आए हैं। बीजेपी का कहना है कि इस तरह की सियासत टीएमसी ने की है, लोगों में गुस्सा है, लोग उस गुस्से को दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, अभिषेक बनर्जी पर जब कल हमला हुआ, हमले के बाद अभिषेक बनर्जी को अस्पताल ले जाया गया, वो तस्वीर है। और ममता बनर्जी बेशक गुस्सा है। ममता बनर्जी आज अभिषेक के घर पहुंची हैं, अभिषेक का हाल जानने के लिए, कालीघाट वाले घर पे। अरे जाएगा दे ना रे भाई, उन्हीं कोशिश करो, जाएगा दे और अभिषेक बनर्जी के बाद ममता बनर्जी देखिए कल्याण बनर्जी का हाल जानने भी पहुंची। कल्याण बनर्जी ने सर पर पट्टी बांधी हुई है। उनका दावा है कि उनके सर के पीछे आकर कोई चीज जोर से लगी है जिससे उन्हें चोट पहुंची है। ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी का हाल जाना, लेकिन इस बीच अब देखिए क्या हो रहा है कि कैसे टीएमसी प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी सड़कों पर उतरी है। टीएमसी कार्यकर्ता आसनसोल में प्रदर्शन कर रहे थे। अब जो हमला हो रहा है टीएमसी पर, उनके सांसदों पर, इससे हो यह रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो अलायंस, जो पार्टनर थे, वो एक साथ आकर ममता के साथ खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए राहुल गांधी ने कहा एक सांसद पर हमला जनता और लोकतंत्र पर भी हमला है। यह बीजेपी के बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। बीजेपी सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हम सत्ता में थे तो आपको कुछ नहीं होने दिया। ममता ने कहा राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने हमें फोन किया। राहुल ने बोला ममता जी कुछ भी जरूरत हो तो बताना, अभिषेक को इलाज के लिए हैदराबाद शिफ्ट करवा सकता हूं। दिलचस्प यह है कि राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ खड़े थे, टीएमसी के साथ थे, उनके सांसदों पर हमले के खिलाफ थे। लेकिन कांग्रेस के ही नेता देखिए अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। बंगाल में इन लोगों ने जो किया है अब ये उसका शिकार हो रहे हैं। पहले जो गुंडागर्दी टीएमसी करती थी अब वो बीजेपी कर रही है। ये बिल्कुल एक जैसी बात है।
सपेरे की मौत सांप के हाथ होती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी जिस हिंसक राजनीति को पाल पोस रही है, जिसे वो दूध पिला रही है, वो आस्तीन का सांप है। बुजुर्ग सांसद पर जानलेवा हमले का लोकसभा स्पीकर संज्ञान ले। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं लोकतंत्र में हिंसा और हमलों के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीतिक विरोध का सामना तर्क, संवाद और जनमत से हो। डर और हिंसा के जरिए विरोध नहीं होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद से कानून व्यवस्था बिगड़ी है। पुलिस जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ हो रहा है। क्या बंगाल ने इसी बदलाव के लिए वोट दिया था? बिल्कुल नहीं। आइए अब आपको बताऊं कि ये जो हमले हो रहे हैं टीएमसी के सांसदों पर, अभिषेक बनर्जी पर हो, कल्याण बनर्जी पर हो, इससे पहले कुछ दिन पहले एक और टीएमसी सांसद पर हुए, इसी तरह के हमले बीजेपी के नेताओं पर होते रहे जब टीएमसी का राज था। एक ये तस्वीर देखिए, शुभेंदु की कार पर अटैक हुआ था। शुभेंदु ये चुनाव के दौरान कैंपेन कर रहे थे। ये तस्वीरें बताती हैं कि बंगाल में हिंसा हमेशा होती रही। एक और तस्वीर देखिए, जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। और अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, सभी के जहन में अभी भी ताजा है कि शुभेंदु के पीए की हत्या हुई थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ कर। বেঁচে থাকলে হসপিটালে নিয়ে চলো। আরে আমরা আছি তো, অসুবিধা নেই। হসপিটালে যান আগে, নিয়ে যান। इन सब हत्याओं में आखिर कौन शामिल था, सवाल ये। एक और तस्वीर देखिए, अग्निमित्रा पॉल जो अभी मंत्री हैं, चुनाव के दौरान उनकी गाड़ी पर पत्थर से हमला हुआ था। अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी आप देख रहे हैं। तो जिस तरह की हिंसा अभी हो रही है, ये बंगाल में इसका लंबा चौड़ा इतिहास है इस तरह की हिंसा का। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए जरा, ये बीजेपी के एमपी की गाड़ी है। एमपी पर अटैक हुआ, बीजेपी के एमपी खगेन मुर्मू पर हमला हुआ था। দেখতে পাচ্ছেন বিক্ষোভের সামনে কিন্তু বিজেপি কর্মীরা। तो सोचिए, हमला तब भी हो रहा था जब टीएमसी की सरकार थी, हमला अब भी हो रहा है जब बीजेपी की सरकार है। लेकिन तब सियासतदान क्या कह रहे थे, अब सियासतदान क्या कह रहे हैं? लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था। लाइन से बेलाइन हो गया। ट्रीटमेंट भी करने बंगाल में किसी को नहीं देता है अगर वो अपोजिशन पार्टी में है, लेकिन और सारे पार्टी के देता है, खाली तृणमूल कांग्रेस को नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? आप कहते हैं ना, सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है। ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारी चीज बंद होना चाहिए। चुनाव हारने के बाद बीजेपी के गुंडे स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट एक सांसद के ऊपर सड़क पर हमला करते हैं, पत्थर मारते हैं। ये कौन सा संस्कार और संस्कृति आप इस देश के राजनीति में लाना चाहते हैं? तृणमूल पार्टी के भी जो लोग थे वो पूरे पश्चिम बंगाल में विरोधी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इसी प्रकार की हरकत करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पार्टी बदल गई, सरकार बदल गई, लेकिन कार्यकर्ता और मानसिकता वही है। कई दोस्त कह रहे हैं कि तृणमूल के दौर में भी ऐसा होता था। क्या ये उससे जस्टिफाई हो जाएगा? तब होता था तो भी गलत था, आज हो रहा है तो भी गलत है। जब से भाजपा सरकार वहाँ बनी है, उन्होंने तय कर लिया है कि टीएमसी के लीडर जाएं तो सोच समझ के साथ तय करके उन पे पथराव भी करो और उनको इस तरह से डराओ कि वो राजनीति छोड़ के चले जाएं। पंच रचा गया और जनरोष में अंतर कुछ होता नहीं है। डीम और
थप्पड़ जूता उस पर पड़ा है, मतलब कि उसकी औकात लोगों ने, बंगाल के लोगों ने औकात दिखा दी। नेताओं के बयान आपने सुन लिए। अब अभिषेक पर जो हमला करने वाले अटैकर्स हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये हमलावर आप देख रहे हैं जिन्हें पुलिस ने पकड़ा, बंगाल पुलिस ने, और कोर्ट में पेशी हुई है। আপনি কোন দল করতেন? কোন দল করেন আপনি? কোন দল করেন? গ্রেফতার করলো কেন? কেন গ্রেফতার করলো? গ্রেফতার করলো কে মারলো? অভিষেককে কে মারলো? অভিষেককে কে মারলো? অভিষেককে মারলেন কেন দাদা? অভিষেককে মারলেন কেন? অভিষেককে মারলেন কেন দাদা? অভিষেককে মারলেন কেন? 1998 সালে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত, আমি অভিষেককে মারবো কেন? আপনাদের কি কোনো কারণ নেই? দাঁড়ান না, কেন ধরলো? আপনাকে ধরালো। अब देखिए, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ये दावा कर रही है कि मारने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तस्वीर भी जारी कर रहे हैं एक शख्स की जो मार रहा था, और ये दावा कर रहे हैं कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता था जिसने अभिषेक बनर्जी पर हमला किया है। बाकायदा एक ट्वीट किया है तृणमूल कांग्रेस ने जो अभिषेक पर हमला करने वाले थे। कौन थे वो लोग, जरा देखिए। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं अभिजीत विश्वास की। सफेद शर्ट में इस शख्स को टीएमसी ने अभिजीत विश्वास बताया। टीएमसी ने लिखा है अभिजीत विश्वास बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है जो भीड़ को सक्रिय रूप से निर्देशित और उकसाते हुए देखा गया। अगली तस्वीर है अमित बनर्जी की। टीएमसी ने भीड़ में शामिल एक शख्स को अमित बनर्जी बताया, कहा यह सोनारपुर उत्तर जिला समिति वार्ड 29 का सदस्य है। बीजेपी का नेता हमला करने उस उपद्रवी भीड़ का हिस्सा था। अगली तस्वीर जारी की टीएमसी ने आकाश गायन की। टीएमसी ने एक और तस्वीर में आकाश गायन इसका नाम है, टीएमसी ने आकाश गायन को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया। कहा चौंकाने वाली बात यह है कि हमले में शामिल लोगों में था। अगली तस्वीर जारी की सुष्मिता दत्ता की। इस महिला को टीएमसी ने बीजेपी की कार्यकर्ता बताया। कहा यह अभिषेक पर हमले के दौरान कई वीडियो में दिखी है। शुभेंदु और अग्निमित्रा के साथ उसकी तस्वीरें जारी की। टीएमसी सांसद ने दावा किया यह बीजेपी कार्यकर्ता हमले में दिखा था। वो अभिषेक बनर्जी को हेलमेट हटाने की कोशिश कर रहा था जो पत्थर मांग रहा है। अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के चीफ ने कहा कि टीएमसी में ही थे जो लोग पकड़े गए हैं। 6 लोगों को जिनकी गिरफ्तारी हुई है। टीएमसी की पूर्व विधायक का करीबी बताया है 6 लोगों को। कहा यह टीएमसी की पूर्व विधायक लवली मैत्रा के सहयोगी थे जो लगभग 1 महीने पहले तक उनके साथ थे। इस खुलासे से सवालों के जवाब से ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। क्या यह महज घटना थी या टीएमसी में जारी गुटबाजी का संकेत? क्या अब आंतरिक प्रतिद्वंदिता खुलकर सामने आ रही है? आइए अब आपको सुनवाता हूं बंगाल के लोगों को, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। सनातन धर्म में जैसा बोला जाता है जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा आपको फल मिलेगा, तो ये टीएमसी का कर्म है, उसको फल मिल रहा है। टीएमसी नेता लोग को पीटा जा रहा है ना, वो कोई बीजेपी वाला नहीं मार रहा, वो आम पब्लिक मार रहा। पब्लिक इतना दिन बहुत कुछ सहा है। इन लोगों का कर्मों का फल है। आने वाला दिन में ये लोग सब सुधर जाएगा। आम जनता बोल रहा है ये लोग चोरी किया है, भाजपा वाला कुछ नहीं बोल रहा है। पब्लिक का अपना रिस्पॉन्स है जो इनके लिए दे रहा है, इनका 15 सालों का बयान में और शासन के समय में। गणतंत्र में इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी लोगों के मन में जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो तो स्वाभाविक रूप से निकलना ही था। कोई भी हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन ये गुस्सा कोई पॉलिटिकल नहीं है। ये गुस्सा ये पहले का खार है लोग का जो अपना निकाल। हिंदू समाज को जिस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसके लेकर लोगों के मन में गुस्सा था। उस गुस्सा का प्रतिक्रिया है। जनता का गुस्सा तो है ही, और सियासी बदलाव कह सकते हैं क्योंकि उनको नया पोस्ट चाहिए, पद चाहिए। तो इस तरह के दिखा के कि हम ज़्यादा भाजपाई हैं, वो इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। लोगों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस के पास प्रूफ है कि लाभली मैत्र जो वहाँ के लोकल एमएलए थे पहले तृणमूल कांग्रेस के, उनके नजदीक वाले हैं, काउंसिलर के नजदीक के लोग। उसको जो गुंडा लोग है बीजेपी में, लफंगा ये लोग है, उसको उश्का देते हैं, वही लोग करते हैं। पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचता है। जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है। इशू को देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं, हीरो बनने क्यों जाते हो भाई।